हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। अभी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल का एक पार्ट हुआ है। सेकेंड पार्ट अभी आपको बताने जा रहे हैं और ये फिर आपका ये एंड हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैं बता रहा था आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने वहाँ ब्रेक कर दिया, कि जितने भी क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइम बताया सारा जितने मॉडल्स वाले क्वेश्चन मैंने सब बताया। अब सेकेंड क्वेश्चन बता रहे थे आपको, जिसमें कि वो जीरो से स्टार्ट, जिसमें था कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स वाला। तो कुछ क्वेश्चन मैंने बताया, तो उसमें कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन उसका लेते हैं हम लोग। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और से लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इवेलुएट 0 to a रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स डी एक्स। इसको पहले आप क्या कीजिए, जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है आपका लिमिट, ये लेट आई इक्वल टू मान लीजिए 0 to a रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स डी एक्स। इसका फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड केस में क्या करना होता है, सेकेंड स्टेज में फिर इसी को हम लोग मानते हैं। जैसे जहां अपर लिमिट ऑफ एक्स दिखाई पड़ रहा है, क्या करना है आपको, सिर्फ ए माइनस एक्स करना, हालांकि ए प्लस जीरो माइनस एक्स करते हैं, तो ए प्लस जीरो क्या ए ही होगा आपको, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस एक्स, और यहाँ भी आपका हो जाएगा ए माइनस एक्स। यहाँ पर x का मान डालेगा तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स डी एक्स। तो सिंप्लीफाई अगर कर लेंगे ये हो जाएगा फाइनली यहाँ पे a से a कट जाएगा, सिर्फ रूट एक्स बचेगा आपको। अब फिर इसका क्या कर, दोनों को प्लस कर देते हैं हम लोग। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड मेरा हो जाता है 2i, और जब दोनों को जोड़िएगा, ये क्वेश्चन पहले ही बताया, जब क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला होगा, ये देखिए दोनों का बिल्कुल एलसीएम बिल्कुल सेम रह जाएगा आपको। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये बच जाएगा इधर से आपको रूट एक्स, और यहाँ बच जाएगा अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो देखिए आपको आराम से दोनों का दोनों कट गया आपको। तो ये आपका हो गया 2i इक्वल टू, सिर्फ dx बच गया आपको 0 to a dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा। लिमिट लगा दीजिए, a आ जाएगा, i इक्वल टू क्या होगा, a बाई 2 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिया जाए।
0 to a, 0 to 1, सॉरी 0 to 2 x, जब भी लिमिट 0 से स्टार्ट आपका होगा, आप यूज कीजिएगा, इसका प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा इसका। हालांकि चाहे इसको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है ये कैसे बनाना है, हमने सीधे बताया आपको कि अगर किसी पावर दिखा है उसका आप जेड मान के बनाइए। अगर वहां लिखा रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज तो कैसे यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज आप क्वेश्चन कैसे ही बना सकते हैं। पहले इसको आप आई मान लीजिए। हर क्वेश्चन आपको 2i करना पड़े कोई जरूरी नहीं है, तो काम नहीं बनेगा आपका। दोनों आई को जोड़ना तब जब देखिएगा कि दोनों को प्लस करने के बाद रिजल्ट मेरा कटने वाला है, कुछ सॉल्व होने वाला है, अब कीजिएगा। ये फर्स्ट मान लीजिए। अगेन आई इक्वल टू 0 to 2, एक्स बदले कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी डालिएगा तो 2 माइनस एक्स। इससे क्या होगा आपका, तो 2 तो कट जाएगा आपको, आपका हो जाएगा x। अब यहाँ पर देखा दोनों का आप जोड़ भी दीजिएगा तो क्या हल नहीं, कुछ निकला आपको है नहीं हल आपको, तो बस इसी को लेकर आप आगे बढ़ जाइए। ये नहीं कि सबको सबको जोड़ दीजिएगा बेवकूफ की तरह, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 2√x, और x मल्टीप्लाई से कितना होगा x टू द पावर हो जाएगा 3/2। तो इसका कीजिए इंटीग्रेशन, ये 2√x है तो x पावर हाफ प्लस 1 हो जाएगा 3/2, और यहाँ हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर x पावर 3/2 है तो 3/2 प्लस 1 तो 5/2, ये हो जाएगा 5/2, और लिमिट आपका 0 से लेकर के 2 तक। तो ये 2 ऊपर कर दीजिए तो हो जाएगा 4/3 x टू दी पावर 3/2, ये ऊपर हो जाएगा तो 2/5 x पावर 5/2। लिमिट लगा दीजिए, x का मान पर 2 डालिए हर जगह, ये हो जाएगा 4/3, 2 टू दी पावर हो जाएगा 3/2, ये 2 टू दी पावर हो जाएगा 5/2, और जब लोअर लिमिट डालिएगा ये भी 0 और ये भी 0 ही हो जाएगा आपका, तो काम समाप्त हो जाएगा। तो जो करना आपको यहीं पर काम करना है। तो 2/3/2 को आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप इसको आप कह सकते हैं 2√2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/5, 2 पावर 5/2 आप क्या कह सकते हैं 2 का। एक काम करते हैं कॉमन ले लेते, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पहला काम क्या है, जिसको आप एलसीएम ले लीजिए। तो पहले आप क्या कीजिए 6 और 20 में से 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 टू द पावर 3/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 10, ये तो कॉमन निकल गया, 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 पावर 5/2 है, 3/2 कॉमन निकाल चुके हैं तो सिर्फ एक बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे, 3/2 प्लस 1, हाँ 5/2, नीचे कितना आपका 15 है। अब यहाँ पे 2 पर देखिए पावर 1 है, यहाँ 2 पावर 3/2 है, दोनों को जोड़ सकते हैं आप, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2 पावर 5/2, या फिर इसको ब्रेक ही कर दीजिए अच्छा रहेगा। 2 पावर 3/2 कर सकते हैं 2√2, और अंदर कितना होगा 10 माइनस 6 कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया 4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 2 जा 16, 16√2 बाई कितना होगा, और इसी पे एक क्वेश्चन होमवर्क आपको देते हैं, इसको बना ले जाएगा सेम इसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ 0 to 1 x 1 माइनस x, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है।
यहाँ पे सिर्फ रूट दिया था, यहाँ पे 1/2 पावर था, वहाँ पे n पावर दिया है, उसको बना लीजिएगा आप लोग इसको। ये होमवर्क रहा आपका, इसको बना लीजिएगा। तो जहां पर आवश्यकता हो कुछ प्लस करने से कुछ बेनिफिट हुआ तो वहां करना, अदरवाइज कुछ नहीं करना, उसी को लेकर आगे बढ़ जाना है। और ये क्वेश्चन आप तो ऐसे ही बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज किए बिना आप बनाना आपको है, तो वहां लिखा नहीं रहता है कि यूजिंग प्रॉपर्टी, अगर लिखा रहेगा तो फिर प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। जीरो टू π/2 sin x माइनस cos x बाय 1 प्लस sin x इंटू cos x और dx। चूंकि जीरो से स्टार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो फिर आपको पता है कि कैसे लगाइएगा इसको। हालांकि ये क्वेश्चन बना बिना प्रॉपर्टी के बनाना चाहेंगे, इसका क्वेश्चन फिर और ढंग से बना सकते हैं, बट यहाँ चूंकि प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो फिर बनाएंगे सब लोग। पहले मान लीजिए इसको i इक्वल टू ये फर्स्ट हो गया। रूल के मुताबिक इसको दोबारा हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि जहां पर x है वहां पर क्या लिखिएगा, तो π/2, क्या चूंकि जीरो है π/2 प्लस जीरो ही हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स, फिर cos ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस एक्स, और नीचे भी वही काम कर दीजिए आप, 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स और cos π/2 माइनस एक्स dx। अब यहाँ पे बेटा क्या करोगे, देखो ध्यान से, तो जहां पे ये काम चल रहा है उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको। ये तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है आपका, ये cos x हो जाएगा आपका ये, और cos 90 माइनस एक्स आपका ये sin x हो जाएगा। नीचे देखो आपको sin 90 माइनस एक्स क्या होगा, cos x हो जाएगा, और cos 90 sin x होगा। आप यहाँ पर देखो दोनों का बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम है, आपको यहाँ प्लस करने से क्या होगा, फायदा आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया सेकेंड। अब फिर वही प्रोसेस करो अपना, हेडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को प्लस करोगे, ये हो जाएगा 2i, दोनों का चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम उतना ही रह जाएगा आपको, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक बार में ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपको, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां से लिखोगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ कटने वाला है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, तो सब पूरा ही कट रहा है, कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, जीरो हो गया। इसका मतलब आई इक्वल टू कितना, जीरो।
0 to पाई x साइन x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और dx। इसको पहले आई मान लीजिए आप, 0 to पाई x साइन x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, ये dx हो गया। तो फर्स्ट आपका हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा x बदले क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये हो गया आपका dx। तो सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसको, तो ये हो गया आपका पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा बेटा, ये आपका हो जाएगा क्या, सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा आपका हो जाएगा, यानी साइन एक्स ही रह जाएगा आपको। और यहाँ कॉस पाई माइनस एक्स आपका होगा माइनस कॉस एक्स, बट यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो रिजल्ट बिल्कुल सेम ही रह जाएगा आपको, कॉस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर चलते नेगेटिव नहीं हुआ ये। अब ये क्या करेंगे फिर, अब दोनों को जोड़ने चाहिए, दोनों को बिल्कुल सेम सेम रिजल्ट हो गया, नीचे का जोड़ दीजिए दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर दोनों को प्लस कीजिएगा, यहीं पर लिखिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2i, लिमिट 0 to पाई है, एलसीएम सेम ही रहेगा इसका, दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। ये 1 टाइम्स कट जाएगा तो ऊपर आपका हो गया x साइन x प्लस, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा पाई साइन x माइनस x साइन x dx। x साइन x कट गया आपको, तो रिजल्ट क्या हो गया आपका 2i इक्वल टू हो गया आपको, ऊपर में क्या बच गया पाई, पाई को बाहर कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट टर्म था, हो गया साइन x, नीचे आपको हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो रिजल्ट पहले निकालते देखिए, आगे कुछ करना नहीं, अभी आगे क्या कीजिएगा, तो जोड़ भी दिए, सब काम कर दिए, अब आगे देखिए हमने क्या बताया था रूल आपको, जिस पे पावर देखिए आप उसको जेड मान लीजिए, ये काम यहाँ करना पड़ेगा आपको। अच्छा लिमिट तो छूट गया आपका ना, लिमिट 0 to पाई था, तो पुट कॉस एक्स इक्वल टू जेड, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, हालांकि प्लस करने के बाद अगर आंसर निकल गया डायरेक्ट तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको जो करना है कीजिए आप। तो ये कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इधर हो जाएगा डी जेड बाय डी एक्स, तो आपको चाहिए साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या डी जेड। लिमिट चेंज कर लीजिए, व्हेन एक्स इक्वल टू 0, अगर एक्स का मान 0 होगा जेड इक्वल टू क्या होगा कॉस 0 1 हो जाता है, और जब x इक्वल टू आप पाई डालते हैं तो कॉस पाई का मान कितना आपका होता है -1 आपका हो जाता है। यानी अब आपका जो लिमिट होगा वो लिमिट आपका हो जाएगा 1 से लेके -1, लोअर देखिए 1 आपको आ गया, अपर आपका -1 आ गया, कोई बात नहीं है। तो साइन एक्स डी एक्स कितना आपका जाता है, नेगेटिव छूट गया आपका, यहाँ पे ये कर दीजिए माइनस डी जेड, तो माइनस को बाहर कर दीजिए, डी जेड हो गया। अच्छा पाई बाहर में भी है, इसको माइनस पाई कर दीजिए, और नीचे हो गया आपको 1 प्लस जेड का स्क्वायर, और ये किसका आपका होता है tan इनवर्स का हो जाता है, tan इनवर्स जेड 1 से लेके -1। आप चाहते यहाँ पर चूंकि ये नेगेटिव, ये नीचे लोअर ऊपर करने के लिए ये माइनस चलते, आप पलट सकते थे, माइनस खत्म हो जाता आपका, कोई बात नहीं, नहीं खत्म किए तो पहला आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स -1, फिर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स -1 क्या होता है, माइनस tan इनवर्स 1 हो जाता है, तो दोनों का मान सेम ही रिजल्ट आपको आएगा, ये भी होगा -π/4, ये भी होगा -π/4, रिजल्ट हो गया -π इंटू -2π/4, तो 2 से 2 कट जाएगा 4, आंसर कितना आपका हो गया π²/2 हो।
अच्छा, ये तो मेरा 2i चल रहा है ना, ये मेरा 2i है, ये आपका 2i है, तो फिर यहाँ पर i इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4। अब ये इसका बेस्ट आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पे मत काटिए, ये आपका हो जाएगा -2 पाई/4, तो 2 से 2 काट दीजिए, इसलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर में 4 हो जाएगा। और इस टाइप का सबसे जो हॉट क्वेश्चन होता है वो बताने आपको जा रहे हैं। इस टाइप पे सबसे जो हॉट क्वेश्चन जो पूछने का चांसेस रहता है और बराबर पूछा जाता है, तो उसको जानिए आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 to π/2 log sin x या फिर log cos x, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा। आपको log sin x पूछेगा या फिर log, ये बहुत क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। π/2 log sin x dx कैसे बनाएंगे, पहले रूल बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि वहां चलना आपका है। लेट आई इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx, फर्स्ट हो गया आपको। अगेन आई इक्वल टू 0 to π/2 log sin 90 माइनस एक्स dx, ये रिजल्ट आपका हो जाएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा log cos x dx। अगर log cos लेके चलते हैं आपको यहाँ, तो log sin आपको यहाँ पास जाती है, लेकिन कई दोनों का आंसर बिल्कुल सेम रहता है। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो जाएगा 2i 0 to π/2, पहले आपको है log sin x, ये हो जाएगा प्लस log cos x dx कर दीजिए, तो ये आपका होगा 0 to π/2। और आप जानते हैं कि log अगर प्लस में होता है तो क्या इंटू आपको आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा log sin x इंटू कॉस x। और ये बच्चे तो आप जानते हैं कि जब साइन इंटू कॉस एक साथ है तो इस पर 2 लगा देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। आपको लगाइए इसको, ये काम करना पड़ेगा आपको, तो बाहर नहीं अंदर, जो लॉग है बाहर लगाओ, तो ये 2 से पहले इंटू कर दीजिए, 2 sin x इंटू कॉस x, तो बाई कितना आपका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x बाय हो जाएगा 2। अब ये log m/n आपका हो गया, तो log m-n कर दीजिए, 0 to π/2 log sin 2x dx, इधर हो जाएगा 0 to π/2, सबको अलग अलग कर दी, इसका तो सिंपली आपका निकल जाएगा रिजल्ट। इसको निकाल ही दीजिए,
यहाँ पे मानना पड़ेगा। पुट 2x इक्वल टू जेड, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, ये होगा डी जेड बाय डी एक्स, और कुछ तो निकलेगा ना, पर डी एक्स का सिर्फ मान निकल जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, डी जेड बाय 2। लिमिट चेंज करना पड़ेगा आपको। व्हेन x इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू, अगर x 0 तो z भी होगा 0, और जब x इक्वल टू पाई बाय 2 होगा तो यहाँ पर x का मान डालेंगे पाई बाय 2, तो 2 2 कट जाएगा, तो पाई निकलेगा, तो ये आपका हो जाएगा पाई। अब चलिए, अब 2i इक्वल टू क्या हो गया आपका, लिमिट आपका हो गया, लोअर लिमिट हो 0 ही रह गया, अपर लिमिट पाई हो गया, ये हो गया आपको log साइन जेड, और dx का मान हो गया dz बाई 2, तो बाई 2 को आप क्या कीजिए, बाहर कर दीजिए आप। इधर क्या हो गया आपको, log 2 तो कांस्टेंट टर्म है, dx का आपका हो जाएगा x, लिमिट लगा दीजिए 0 से पाई बाय 2। ये आपका हो गया 1/2 0 टू पाई, इसके लॉग साइन जेड डी जेड है, उसके लिमिट काम करे 0 टू पाई। पहला प्रॉपर्टी बताए थे आपको हम, अगर 0 टू ए टू बी लिमिट रहेगा, यहाँ बगल में आपको लिख देते हैं हम, मैंने बताया था कि ए से बी अगर कोई एफ एक्स डी एक्स पर इंटीग्रेशन है और वही सेम लिमिट रहेगा, और यहाँ पर x के बदले अगर z कर देंगे डी जेड, उसका आंसर बिल्कुल आंसर क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम बदल देते हैं x, क्योंकि क्वेश्चन आपका x में है, तो ये आपका हो जाएगा log साइन x क्या होगा dx, और ये आपका रिजल्ट है माइनस log 2, x का मान भी यहाँ लिमिट डाल दीजिए, पाई बाय 2 माइनस कितना 0 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आइए 1/2। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि क्वेश्चन आपका था 0 टू पाई बाय 2, सेम मैच पूरा पूरा भी नहीं किया आपका है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर अपर लिमिट को पाई बाय 2 जैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे 2 से क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा, तो न कट जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये आपका हो गया log साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे पाई बाय 2 आपका हो गया पाई बाय 2, और ये आपका हो गया log 2 हो गया। अब ये 2 से आप 2 को काट सकते हैं। अब पूरा का पूरा देखिए आपका आंसर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको, बिल्कुल आपको सेम दिखाई पड़ रहा है आपको, और ये किसके बराबर आप माने थे, आई के बराबर माने हुए हैं, तो ये आपका हो गया, आपका पूरा का पूरा आई हो गया माइनस पाई बाय 2 log 2। तो यहाँ 2i लेके चल रहे हैं आप, ये 2i लेके चल रहे हैं आप, एक तरफ i घट जाएगा, तो i इक्वल टू कितना हो गया, माइनस पाई बाय 2। इस रिजल्ट को याद भी रखिए, log साइन x और log cos x दोनों का आंसर बिल्कुल क्या रहता है आपका, माइनस पाई बाय 2 log, सेम रिजल्ट रहेगा आपको। पहला प्रॉपर्टी बताए थे आपको कि वेरिएबल बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा,
0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx. Let I equal to साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx हो गया आपका. को फर्स्ट मानिए. अगेन I इक्वल टू 0 to पाई बाय 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई बाय 2 माइनस एक्स, नीचे भी हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स और कॉस हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स dx. तो सिंपलीफाई कीजिए इसको, तो ये आपका होगा 0 to पाई बाय 2 साइन पाई माइनस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स. ये दोनों का बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों का प्लस कीजिएगा, दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है. ये होगा 2i, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ऊपर सेम रिजल्ट आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx. ऊपर कितना रिजल्ट आपको 1 आपका हो जाएगा. टू आई इक्वल टू हो गया 0 to पाई बाय 2 कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. क्लास 10 से पढ़ते आप लोग आ रहे हैं इस चीज को. अब यहाँ के बाद कैसे बढ़ेंगे, तो मैंने बताया था फॉर्मूला पीछे आपको कि साइन का रूप फॉर्म लिखना है 10 के टर्म में और कॉस भी लिखना आपको क्या है 10 के टर्म में. ये हो जाता है 2 10 x बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 और कॉस एक्स हो जाता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 dx. एलसीएम बिल्कुल सेम ही रहेगा आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हो गया आपको 2 10 x बाय 2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2. ये ऊपर जाकर सेक स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2. नीचे नेगेटिव कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपको 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 10 x बाय 2 प्लस का क्या आपका हो जाएगा -1 कर दीजिए. अब 10 को मानेंगे जब उसका डीसी क्या आपका होगा सेक स्क्वायर हो जाएगा. पुट 10, अच्छा इधर कुछ छुटा हुआ है क्या, 2y चल रहा नहीं, कुछ छुटा हुआ नहीं. 10 x बाय 2 अगर z होगा तो डिफरेंशिएट कीजिए इट विथ रिस्पेक्ट टू x,
10 का DC क्या आपका होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा dz बाय dx। आपको चाहिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 dz। ये लिमिट चेंज कर लीजिए, x इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू क्या होगा, अगर x 0 हो तो z tan 0 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू अगर पाई बाय 2 होगा तो x पाई बाय 2 और नीचे फिर 2 तो पाई बाय 4 का 1045 कितना 1 होता है, यानी कि लोअर लिमिट हो जाएगा 0, अपर लिमिट आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2i इक्वल टू अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपका 1 हो जाएगा। तो ऊपर तो आपका हो गया 2 बाहर कर दीजिए 2 dz, नीचे आपका हो गया माइनस, ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 1। अगर यह प्लस 1 होता तो काम सीधे मेरा बन जाता आराम से, ऐसा हुआ नहीं, कोई बात नहीं है। अब क्या बताए थे आपको हम, अगर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के बनाते थे क्या करना चाहिए आपको, तो ये आपका होगा a का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, तो प्लस b का स्क्वायर तो माइनस b का स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया आपको z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 लिख दीजिए। नेगेटिव गुना कर दीजिए तो 2 पहले आ जाएगा, तो 2 को कैसे लिखिए, ऐसे लिखिए √2 का स्क्वायर, इसको लिखिए z माइनस 1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपको 1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या लिखते हैं इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका हो जाता है 1/2a, ए का काम कौन कर रहा है √2, और ये हो जाता है log a प्लस x बाय a माइनस x। लिमिट आपका है 0 से लेकर के 1 तक, जो लिमिट आप चेंज कर ही दिए, पहले टेंशन नहीं लेना आपको, देखिए पहले इतना। अब डालिए लिमिट, तो 2 से तो 2 कट ही गया, आपको आसाना हो गया, तो ये हो गया 1 बाय आपका √2, पहले 1 डालिए, ये हो जाएगा आपको log, ये 1 डालेंगे तो 1 1 समाप्त हो जाएगा, ये क्या बचेगा आपको log √2, नीचे भी डालेंगे जेड का मान 1, ये भी कट जाएगा, तो हो जाएगा log √2 बाय √2। ये तो हो गया आपका अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लगाइएगा तो जेड का मान 0 होगा, तो कितना होगा log √2 माइनस 1, नीचे हो जाएगा आपको log √2 प्लस 1, तो ये भी आपको कट गया, तो log 1 का मान कितना आपका 0 हो गया आपको, तो ये आपका हो गया 0,
बच्चा आपके पास माइनस लॉग, इसको आप चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई कर √2 - 1 कर दिए, होल स्क्वायर हो गया। नीचे कितना होगा, √2 + 1 √2 - 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। ये भी देखिए आपका समाप्त हो गया आपको। तो 2 बचा अपना कितना आपको माइनस लॉग √2 - 1 का स्क्वायर। आप चाहे तो 2 को पीछे भी ला सकते हैं, हो जाएगा -2/√2 लॉग √2 - 1। नहीं कटा सकते हैं, इसको कटाइएगा तो रिजल्ट हो जाएगा -√2। जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना ही कीजिएगा, अदरवाइज फालतू काम नहीं करना है। तो ये आपका, चूंकि आपका एक 2i चल रहा है आपका ना, अभी आपका आंसर आया कहीं, आपका 2i चल रहा है, आपका 2i ये है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसी को ऐसे रहने देता, कट जाएगा। ये आपको कितना -2 हो गया, तो √2 लॉग √2 - 1, ठीक है। 2 से 2 काट दीजिए। i इक्वल टू क्या हो गया आपको -1/√2 लॉग √2 - 1। चलिए क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो अब इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपका हो बता दिया आपका मैक्सिमम। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, जरूर उसको बना लीजिए जा करके। जैसे कि जीरो टू π/2 10x/1 + √10x जीरो टू π/2 ³ cos x /³ sin x + ³ cos x dx।
अब एक क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टीज का, जो सारा क्वेश्चन मैंने लिया 0 से स्टार्ट हुआ, बट इसका मेन प्रॉपर्टीज क्या था, वो ए से बी जाता था। अगर लोअर अपर दोनों लिमिट रहेगा तो एक क्वेश्चन उसका भी देख लीजिए। क्वेश्चन रहेगा π/6 से π/3 1/1 प्लस अंडर रूट 10x dx रहेगा आपको। तो पहला काम इसको ब्रेक कर दीजिए साइन कॉस में, तो आपको आसानी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 को क्वेश्चन एग्जांपल आपको दिए हुए 10 वाला कन्वर्ट कर दीजिएगा। लेट i इक्वल टू π/6 से π/3, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स बाय हो जाएगा कॉस एक्स dx। एलसीएम लेकर ऊपर चला जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स, नीचे हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। जो क्वेश्चन पहला बताया था आपको बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन आपको आ गया सेम। ये आपका हो गया फर्स्ट। अगेन आई इक्वल टू, एक्चुअली मेन रूल क्या था, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, ये होगा अंडर रूट कॉस π/3 प्लस π/6। वहां पर चूंकि लोअर लिमिट 0 होता था तो डायरेक्ट हम लोग अपर माइनस एक्स कर देते थे। काम तो उतना ही करते थे बट दिखता आपको नहीं था। π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, ये देखिए π/3 कितना हो गया 60 और ये हो गया 30, 90 हो गया। फिर वही 90 माइनस एक्स क्या होता है आपका साइन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको अंडर रूट साइन एक्स। जिस प्रकार आपको यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ आपका हो जाएगा कॉस एक्स। फिर दोनों क्या करना, हमको जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। पहले नोट कर लीजिए। तो एडिंग कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये आपका हो गया 2i, लिमिट तो π/6 से लेके π/3 रहेगा। एलसीएम सेम आ जाएगा आपको, रूट कॉस एक्स, रूट कॉस प्लस साइन लिखिए चाहे रूट साइन प्लस कॉस, बात तो बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट कॉस एक्स और यहाँ से आपको आ जाएगा रूट साइन एक्स dx। ये कट जाएगा आपको। ये हो गया dx, तो dx का आपका x हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा π/3 माइनस π/6। तो 60 में 30 घटेगा कितना, 30 बचे नहीं, π/6 बचेगा। तो ये आपका चल रहा है 2i के बराबर। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा π/, दोनों क्वेश्चन आप जान गए। अगर अपर दोनों रहेगा तो कैसे बनाना आपको।
अब एक लास्ट बचाव आपका है जो कि -a से a जाता था प्रॉपर्टीज। अब इवेन और ऑड की चर्चा हम लोग करते थे, वो क्वेश्चन देखा जाए। इवेलुएट -1 to 1 x cube e to the power x power 4 dx। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगा लिमिट आपको, अगर मोड नहीं है तो फिर क्या है, पहले इसको आई मान लीजिए। अब यहाँ पर इसको फंक्शन को fx मान लीजिए। देखते हैं ये इवेन होता है कि फिर ऑड होता है। टेस्टिंग का क्या नियम बताए थे, x के प्लेस पर क्या डाल देना आपको, -x। अगर रिजल्ट आपको आ गया +fx तो इवेन हो जाएगा, अगर आ जाएगा -fx का ऑड आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर x वहाँ डालिए -x, तो -x का होल क्यूब -x होल पावर 4, तो -x का क्यूब करके ऑड नंबर तो आंसर -x क्यूब होगा। बट यहाँ माइनस पर यहाँ पे देखिए आप इवेन नंबर तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, e टू दी पावर x पावर 4। तो माइनस रहने दीजिए, बाकी जो बचा आपको देखिए x क्यूब e x पावर 4 किसके fx बराबर है। तो रिजल्ट हो गया f माइनस एक्स इक्वल टू -fx। इसका मतलब ये हो गया fx इज क्या, एन ऑड फंक्शन। और जब fx ऑड फंक्शन होगा तब प्रॉपर्टी हिसाब से i इक्वल टू एक्स क्या आपका होगा, 0 हो जाएगा। -1 से 1 log x माइनस 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स डी एक्स। dx तो पहले यहाँ टेस्ट कीजिए फंक्शन के माइनस से प्लस गया हुआ है तो टेस्ट ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं आपके पास में। लेट एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस लॉग छूट गया था 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स। अब यहाँ पर x का मान क्या डालिएगा, -x डालिएगा, ये हो गया आपको log, तो माइनस से प्लस x हो जाएगा, ये आपका 2 माइनस एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन तो आपको ऐसा फंक्शन मिलना चाहिए ना, ऊपर माइनस है तो कैसे लाइएगा, तो इसको पलट दीजिए, तब कैसे पलटिएगा इसको, तो इसको आप कह सकते हैं ना log 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स होल पावर -1, क्योंकि -1 नीचे लाइएगा तो फिर पलट के ऊपर चला जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो log का पहले जो नेगेटिव इधर आपको आ जाएगा, तो माइनस लॉग ये हो गया 2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स, ये हो गया माइनस, और बाकी देखिए एफ एक्स से मैच कर रहा है आपका, ये आपका होगा माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ये हो गया यहाँ भी एफ एक्स क्या आपका है, ऑड फंक्शन है। तो इस केस में आपको आई इक्वल टू क्या होगा, कुछ सोचना ही नहीं है, 0 हो जाएगा।
आप देखिए जहां पर क्या आएगा, ऑड नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। इवेन वाले में क्या करते हैं क्वेश्चन को हम लोग, इवेलुएट माइनस π/2 से प्लस π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस से प्लस है, इसको आई मान लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेस्ट करते हैं फंक्शन क्या इवन या ऑड है। लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स का मान डालिए माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स, तो साइन माइनस थीटा तो होगा माइनस साइन थीटा, और उसे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ही हो जाएगा, और जो बिल्कुल रिजल्ट आपका एफ एक्स के बराबर हो गया। अब तो यह नेगेटिव आपको नहीं आया, तो फिर यह मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो जब इवन फंक्शन आएगा तब क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बताए अब तक नहीं, आप लोग प्रॉपर्टी बताए थे। तो इस केस में कहते हैं अगर इवन फंक्शन होता है, तो इस केस में आपका जो रिजल्ट हो जाएगा वो लोअर लिमिट क्या आपका हो जाएगा 0, उसके पहले यहाँ पर 2 लगा देना है, और अपर लिमिट जो आपका है वो वही रहेगा, और जो फंक्शन आपका है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इवन आ गया तो क्या करेंगे, पहले 2 बाहर करेंगे, लोअर लिमिट 0 करेंगे, अपर लिमिट सेम रहेगा और वो फंक्शन रह जाएगा। फिर इसके बाद कैसे बनाना है तो पता है आपको, बना चुके हैं आप लोग क्वेश्चन को। जब साइन स्क्वायर एक्स है तो क्या करते हैं इसको हम लोग 1 माइनस कॉस 2x/2 कर देते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा आपको, तो 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, कॉस का हो गया साइन 2x/2, लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके π/2। तो एक बार x का मान डालिएगा तो ये हो गया π/2, ये हो गया साइन 2 इंटू π/2/2, आपका लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट लगाएंगे तो x 0 और साइन 0 सब 0 ही आपका हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 हटा दीजिए, तो बचा कितना आपके पास π/2, और साइन पाई का मान क्या होता है 0 हो जाता है आपका, तो 0 ही आपका आंसर कितना हो गया π/2 हो गया। एक और क्वेश्चन लीजिए इस टाइप का।
माइनस ए से ए अंडर रूट ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स डी एक्स। लेट आई इक्वल टू देखो चेक किया जाए इसको, मान लीजिए ए प्लस एक्स हो गया, तो इसको एक काम और ठीक है, इसको एक काम था और इजी, तो यहीं पे इजी कर लीजिए, इसको कंजुगेट से एक रूट ब्रेक कर लीजिए, तो यहीं को कर दीजिए ए माइनस एक्स, नीचे भी होगा ए माइनस एक्स, तो ऊपर में तो ए माइनस एक्स आपको बाहर निकल जाएगा और नीचे बच जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स हो गया, पर सॉल्व करने में आसानी आपको होगा। अच्छा रुकिए, अभी ये एक स्टेप से इसको और बढ़ाना पड़ेगा आपको, माइनस ए से रहने दीजिए, माइनस ए से ए, यहाँ डी एक्स लगा दीजिए, थोड़ा इसको सेपरेट पहले कर लीजिए, माइनस ए से ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस ए से ए एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर टेस्ट करना पड़ेगा आपको, अगर x का मान डालिएगा माइनस एक्स तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, आपको बिल्कुल ऑड फंक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम टेस्ट कर देते हैं आपको, इसको ऐसा कम, इसको अलग अलग मान लीजिए, इसको मान लीजिए I1, इसको मान लीजिए क्या I2, तो इसको आप दोनों को अलग अलग करके देखते हैं क्या रिजल्ट होता है, नोट कर लीजिए पहले। I1 आपका है माइनस ए से ए को बाहर कर दीजिए, ये होगा 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए आप x का मान अगर डाल देंगे माइनस एक्स तो रिजल्ट बिल्कुल सेम टू सेम रह जाएगा, यानी कि इवन ही रिजल्ट आपको आ जाएगा। या दिखाना चाहते हैं दिखा दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ माइनस एक्स इक्वल टू भी होगा 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ माइनस एक्स एफ एक्स बराबर होगा, ये एफ एक्स यहाँ पर क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो इस केस में आपको I1 जो आपको आएगा रिजल्ट, वो 2 बाहर करना पड़ेगा आपको, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a रहेगा, और फंक्शन जो है आपका वो रह जाएगा। तो ये आपका हो गया 2a, और ये फॉर्मूला कितना आपका होता है 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाय 0 to a, लगाइए अपर लिमिट, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, कट करने के पाई बाय 2 आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा।
तो 2 से 2 काट दीजिए, तो भी कितना आपका हो जाएगा, पाई आपका ए हो जाएगा। पहला का सबका पाई ए आपको आ जाएगा। और तो फर्स्ट हो गया आपका, फिर आप I2 निकालिए। I2 आपका है माइनस ए से ए एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ एफ एक्स इक्वल टू आपका हो गया एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान डालिए माइनस, ये हो गया माइनस एक्स, नीचे सेम ही हो जाएगा आपका। तो आंसर आपका हो गया माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इसलिए आप यहाँ पर I2 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट माने हुए थे, तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट आई इक्वल टू क्या लिखाए थे, I1 माइनस I2। I1 का मान आप क्या निकाले, पाई ए निकाले हुए, ये हो गया आपका पाई ए माइनस 0। तो आपका आंसर क्या हो गया, पाई ए हो गया आपका आंसर। ये सारा क्वेश्चन था, मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल का। फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसमें एक पार्ट और बचा हुआ, जो मैंने बताया था कल भी कहा था मैंने आपको, एक पार्ट इसमें और है जिसमें दिखाना पड़ता है कि इंटीग्रेट लिमिट एज ए सम, या फिर लिखा रहेगा इंटीग्रेट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, नोट कर लीजिए। ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका प्रॉपर्टीज का। सेकेंड पार्ट इसका डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। ये सेम टू सेम लाइन आपको लिख देगा क्वेश्चन में। बैठा नहीं, एज द लिमिट ऑफ सम। और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको जो लैंग्वेज लिख देगा अपना काम कीजिएगा इसमें। इसे बनाना के बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस पे जो लिमिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स को, ये आपका लोअर इसको छोटे छोटे हिस्से में बांट दीजिए, एच 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 सबको आप बांट सकते हैं। तो जितने भी बहुत हिस्से में इसका बांटा गया, आपको ये एन हिस्से में अगर बांटा जाए, अगर ये
ये ए तो यहाँ पर चूंकि ये एच जो नहीं आपका क्या ए प्लस एच हो जाएगा, आगे फिर कितना ए प्लस टू एच हो जाएगा, क्योंकि एच हिस्से में बटा हुआ है तो पूरा पूरा तो एन से अगर 5 हिस्से में बटा है तो 5 से गुना करते हैं कि एच एन हिस्से में बटा हुआ है, तो ये हो गया एन एच, और ये पूरा जो डिफरेंस है वो किसके बराबर, बी माइनस ए के बराबर होगा। एक इसको रिजल्ट याद रखना कि एन एच इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस, ये आपको यहाँ हो जाता है। फिर ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस लास्ट में क्या होगा, ए प्लस एन एच हो जाएगा। इसको जब इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, इसका डेफिनेशन निकालना पड़ता है, इसका सीधे लिखा जाता है यहाँ पर लिमिटेशन h टेंस टू 0 h सिग्मा f प्लस आर एच, और यहाँ पर r इक्वल टू 1 टू कितना n होता है। अगर r का मान 1 डालेंगे तो a प्लस 1h ए प्लस एच निकलेगा, सेकेंड में 2h निकलेगा, n देंगे तो a प्लस एन एच हो जाएगा, और सिग्मा है तो प्लस 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 के जहाँ तक पहुँचना पहुँच जाइए आप, और लिमिट, ये इसका डिफिनेशन होता है। याद रखिएगा सिंपल इतना, एग्जाम के सर पे है, पूरा इसको डिटेल से बताते हैं आपको हम। ये फार्मूला आपको निकल गया, इसी को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। बस फार्मूला को याद कर लीजिए, इसमें दो रिजल्ट याद रखना, इसको एक चाहिए, दूसरा जो बताया आपको वहां पर एन एच इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस, को याद रखना पड़ेगा। और सारा क्वेश्चन के कैसे बनाएंगे वो तरीका सीखना आपको जरूरी है, इंपॉर्टेंस आपके लिए। एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन अपने सीख जाइएगा अपने आप। इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपको इस प्रकार से, इवेलुएट इंटीग्रेशन 1 to 3 2x plus 3 as the limit of a sum, या कह देगा evaluate from first principle। तो दोनों जो भी वर्ड कहेगा तो आप समझ जाइएगा क्या करना पड़ेगा, तो बनाना कैसे वो जरूरी, वो सीखना जरूरी, बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको एक क्वेश्चन सीखिए, बाकी सारा का सारा बन जाएगा आपको। ये लोअर लिमिट इसको आप मान लीजिए ए, अपर लिमिट को मान लीजिए बी, और एन एच इक्वल टू क्या बताया आपको, बी माइनस ए, तो ये निकल जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, एक स्टेप। सेकेंड स्टेप एफ है, कोई फंक्शन मानिएगा, फंक्शन क्या दिया गया यहाँ पे 2x प्लस 3। आपको यहाँ पर क्या करना, एफ एक्स का बदला क्या डाल देना, आपको ए प्लस आर एच डाल देना है। यहाँ पर डालना आपको ए प्लस आर एच, तो यहाँ पर ए का मान देख लीजिएगा, ए का मान 1 है तो 1 प्लस आर एच का मान क्या निकलेगा। यहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, या x बदले 1 प्लस आर एच काम कर रहा है, यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा 1 प्लस आर एच प्लस हो जाएगा 3, इसको सॉल्व अगर करके हो जाएगा 2 आर एच प्लस कितना हो जाएगा 5, इतना निकाल लिए। अब आ जाएंगे फिर बिल्कुल हम लोग डायरेक्ट फार्मूला हम लोग आ जाएंगे। मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 2 3 2x प्लस 3 dx, कैसे लिखना है इसको है, तो लिमिटेशन लिखना h टेंस टू 0 h सिग्मा लिखना f, ए एक बदले f1 प्लस आर एच काम करना है, और r इक्वल टू 1 टू n काम करेगा। सब मान के यहाँ पर डालिए पहले, तो f1 प्लस आर एच का मान क्या लिखिएगा, 2 आर एच प्लस 5, ये आपका हो जाएगा 2 आर एच प्लस 5, इतना लिखिए पहले।
तो आपको यहाँ पे, अच्छा पहले इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर आगे बताते हैं क्या करना है। इसमें क्या कीजिए, पहले लिमिटेशन h टेंस टू 0 h सबको अलग सिग्मा लगा दीजिए, r इक्वल टू 1 to n, ये होगा 2RH, यहाँ लगा दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, और यहाँ 5 लगा दीजिए। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए यहाँ पर h टेंस टू 0 है, तो अगर ये h बचा हुआ रह जाएगा तो पूरे को 0 कर देगा। तो क्या करें इसमें, हम कोशिश करके h में n इंटू हो जाए, NH का मान बता चुके आपको 1, आपको 3 - 1 2 निकलेगा आपका। तो कैसे होगा वो देखना पहले। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 2h तो कॉमन निकाल सकते हैं, 2h कॉमन निकाल लीजिए आप, सिग्मा बच गया अंदर में r, और r इक्वल टू 1, ठीक है। लिमिटेशन h टेंस टू 0 h। अब यहाँ पर देखिए 5 सिग्मा लगा हुआ है, मतलब क्या हो गया, 5 बार बार रिपीट कर रहा है। कितने बार रिपीट करता है, n टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो 2 को अगर रिपीट कीजिएगा 10 बार तो 2 × 10 कीजिएगा ना, तो 5 × n कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × n हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का 2 फॉर्मूला काम करेगा, 3 फॉर्मूला काम करेगा। आपको जानते हैं सिग्मा n, अगर n इक्वल टू 1 to n रहता है, इस फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग अर्थमेटिक्स में, 1 + 2 प्लस यानी कि नेचुरल नंबर सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का आपका रिजल्ट ऑफ सम, यानी कि इसको कहते हैं 1 + 2 + 3, ये होता है। इसका आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, n × n + 1/2। फिर सेकेंड में अगर n इक्वल टू 1 to यहाँ पे n, और यहाँ n स्क्वायर का मतलब हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। इसका रिजल्ट हम लिखते हैं हम लोग 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस, इसको याद आपका 11th में पढ़े हुए हैं। ये फार्मूला होता है n × n + 1 to n + 1 कितना 6। और एक तीसरा भी हो जाता है क्यूब वाला। तो जो इसमें क्वेश्चन आएगा वही काम करना है हम लोग को, तो याद रखना पड़ेगा आपको। सिग्मा n³ n इक्वल टू 1 to n, ये हो जाता है 1³ + 2³ डॉट 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 n³, ये होता है n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या सिग्मा r है, तो r के बदले क्या लिखिएगा, जिसके हिसाब से r × r + 1/2। फाइनली r का मान क्या n है, n डाल देंगे उसकी जगह हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n × n + 1/2। और यहाँ पर तो आपका काम लिमिट h टेंस टू 0 5 इधर के NH, अगर h होता तो पूरा 0 हो जाता, बट NH 0 नहीं होगा, क्योंकि NH का मान क्या बता चुके हैं आपको, NH का मान बता चुके हैं आपको 3 - 1 इक्वल टू कितना 2 बता चुके हैं। तो यहाँ तो काम करेगा, अब यहाँ पे काम करना है। यहाँ पर कैसे काम करना है, तो एक NH तो काम करेगी आपका, इसको आप रहने दीजिए और इस H को अंदर डाल दीजिए, इसके अंदर में अंदर जाके NH + H होगा। अब H अगर 0 होगा, अभी इतना ही पार्ट मात्र 0 होगा, ये तो काम कर जाएगा आपका, हो गया आपका क्लियर। चलिए तो 2 से 2 काट दीजिए। अब NH का मान कितना बताएं आपको 2, यहाँ बताएं 2, H का मान होगा 0, यहाँ पर 5, H तो काम करेगा नहीं, आपका NH है, NH का काम कितना है 2 है, रिजल्ट कितना होगा 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, 10 4 कितना हो गया 14। तो पहले करना क्या, क्वेश्चन को रफ बना के इसका आंसर निकाल लीजिएगा इंटीग्रेशन का, डिफरेंट इंटीग्रेशन का, और इससे मैच कर जाएगा, बुझिए आपका आंसर सही आपका आया।
एक और क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट 0 to 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 dx। फिर चाहे तो इसको अलग अलग करके बना सकते हैं, और अलग करने की आवश्यकता नहीं है, साथ में चलते लेकर के हम लोग इसको करना क्या है, इसमें से पहले मान लेना है हम लोग को, लेट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 3, NH का मान हो गया b माइनस a मतलब हो गया 3। फिर यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स बदले निकालना क्या a प्लस आर एच, यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, आपका 0 कर रहा है, तो 0 प्लस आर एच, इसका मतलब आंसर कितना होगा एफ आर एच। तो एफ एक्स है तो यह इतना, तो एक्स बदले जहाँ एक्स दिखाई पड़ रहा है आर एच वहां पर डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 आर एच प्लस कितना होगा 2 हो जाएगा, आपका एफ ए प्लस आर एच का मान निकलेगा आपको। अब आइए फार्मूला पे, क्वेश्चन आपका था 0 से 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसको लिखना कैसे है, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा एफ, या तो आर एच काम करेगा, अब आपको सिर्फ एफ आर एच मान डाल दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ r का मान डाल दीजिए 1 से n, h हो गया सिग्मा, इसका मान डाल दीजिए आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 आर एच प्लस क्या हो गया 2 हो गया, और r का मान है यहाँ पे 1 से n दिया है। जैसे इसे लिखा चुके हैं, इसको लोग नोट कर चुके होंगे आप लोग इसको। सबको अलग अलग कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ये होगा आपको r स्क्वायर और h स्क्वायर, यहाँ भी लिमिटेशन h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n हो जाएगा 2rh प्लस लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n हो गया 2 हो गया। चलिए तो यहाँ पे हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, अंदर हो गया आपको लिमिट r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर, यहाँ भी 2h बाहर कर लीजिए, अंदर बच जाएगा सिर्फ r इक्वल टू 1 to n हो गया आपका, और यहाँ पर चूंकि देखिए 2 रिपीट कर रहा है बार बार, आपका n टाइम्स रिपीट कर रहा है आपका, तो ये आपका होगा 2 h छूट गया ना, h बार ये आपका हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर आपको आ गया, फॉर्मूला ऊपर लिखा है तो एन स्क्वायर का, आर आ गया एन का लिखा है, तो इसका मान डाल देंगे हम लोग आराम से, ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कितना लिखिएगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2n प्लस 1 बाई कितना 6 लिखा चुका है स्क्वायर वाले का, और इसका तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है, ये हो गया आपको लिमिट h टेंस टू 0 2h इंटू h, और ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यहाँ लिमिट तक काम करेगा नहीं आपका, इसको लिख ही दीजिए एक बार, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 2nh, सबको nh में कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद ये रखना आपको। तरीका क्या बताया था कन्वर्ट करने के लिए, आसान तरीका, सब h को n के साथ भेजिए, बोले ये जो n है ये h के साथ रह जाएगा तो nh हो गया आपको, चलिए ठीक है, ये h स्क्वायर एक n h यहाँ और एक h अंदर डाल दीजिए, इसमें एक h अंदर जाएगा तो कितना होगा nh प्लस h,
एक H को यहाँ अंदर डालिए 2NH प्लस H, पूरा H खपत हो गया आपका, टेंशन नहीं रहा आपको। यहाँ वही काम कीजिए, फिर 2 से 2 काटिए पहले, एक N और H रहने दीजिए और एक एक अंदर कीजिए, NH प्लस हो जाएगा H, और ये तो आपका पहले से हो चुका है 2NH। अब सब मान डालिए, NH का मान कितना नहीं बताएं, देखिए आपको 3 आपको आया हुआ है, इसका मान डाल दीजिए। तो NH का मान हो गया 3, ये हो गया 3 और H तो आपका 0 होगा, लिमिट दिया हुआ है, ये 2 इंटू 3 प्लस 0 बाय आपका हो गया 6। यहाँ पे NH का मान हो गया 3, अंदर में हो जाएगा 3 प्लस 0, और यहाँ भी 2NH का मान कितना होगा 3। अब सब मान बैठ गया आपका, सॉल्व कर दीजिए। तो फाइनली कितना आपका हो गया 3 3 जा 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 6 बाय 6, तो 6 से 6 कट गया, माइनस हो गया 9 प्लस हो गया 6, तो कितना होगा 3 3 जा 9, 9 भी कट जाएगा, आपका आंसर कितना आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। अलजेब्रिक हो गया, अब एक एक्सपोनेंशियल देख लीजिए। वो भी सेम ही बनेगा, सिर्फ यहाँ पर एक्सपेंशन में क्या होगा, आपको इफ के बदले जीपे का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं होगा। इवेलुएट 0 to 1 e to the power x dx। सेम कंडीशन, पहले यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये मान ले, सॉरी कितना लिमिट दिया आपको 0 to 1 दिया, सॉरी 0 to 1 है, तो लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा 1। तो पहले आप NH का मान निकाल लीजिए, NH पे ही सारा खेल डिपेंड करता है, b माइनस ए मतलब कितना आपका 1 हो जाएगा। फिर आप निकालते हैं एफ ए प्लस आर एच, तो यहाँ ए का काम 0 कर रहा है तो 0 प्लस आर एच, यानी ये आपका हो गया एफ आर एच। एफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स, एफ आर एच इक्वल टू क्या होगा ई टू दी पावर आर एच आपका हो जाएगा। अब आइए डिफिनेशन से, 0 to 1 e to the power x dx, लिमिटेशन h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे होगा एफ ए प्लस क्या आर एच, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h r इक्वल टू 1 to n, और एफ ए प्लस आर एच का मान कितना आपको आ गया e टू द पावर आर एच। अब यहाँ r का मान 1 डालिए, क्योंकि और कुछ तो है नहीं आपका इसमें तोड़ने के अलावा। जब r का मान 1 डालेंगे तो इसमें अब चूंकि सिग्मा ब्रेक कर दीजिए आप, तो ये होगा e टू द पावर 1h, 2 देंगे तो e पे पावर 2h, 3 देंगे तो e पे पावर 3h, डॉट 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 e पे पावर कितना होगा nh हो जाएगा। ये आपको जीपे का काम यहाँ पे कर रहा है, इसको आप कह सकते हैं EH का होली स्क्वायर
इसको आप कह सकते हैं ई एच का होल क्यूब डॉट 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 अप टू कितना हो गया, एन टर्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जीपी काम कर रहा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने फर्स्ट टर्म काम भी ई एच कर रहा है। रेशियो भी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तभी आपका ई एच ही निकलेगा आपका। और फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, ए प्लस ए आर प्लस ए डॉट 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 एन टर्म रहेगा, तो ए 1 माइनस आर पावर एन बाय 1 माइनस क्या होता है, आर होता है। तो ये आपका हो गया, ए का काम कौन कर रहा है, ई एच ही कर रहा है आपका, 1 माइनस आर, आर का काम एच कर रहा है, पावर हो जाएगा एन बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस ई एच। अब यहाँ दिक्कत क्या आपको दिखे कि ई पर एच का मान जैसे 0 डालिएगा तो ई 0 का मान 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पूरा खेल समाप्त कर देगा आपको। फिर यहाँ दिक्कत होगा आपको, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ई पार 0 का मान 1 तो काम चल जाएगा, ये एच हटना चाहिए और ई पर पावर एच हटना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखिए पहले आप लोग। थोड़ा इसको आगे चलिए लेकर के, लिमिट h टेंस टू 0, इसको इसको डिस्टर्बेंस है ना, ई पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, इसको छोड़िए, जहां दिक्कत है वहां कोई टेंशन नहीं लेना। यहाँ ई पर पावर एच एन एच कर दिया, एन एच का मान पता हमको है, और नीचे आपका है एक काम यहाँ पर माइनस, अच्छा रुकिए, अच्छा इसको फिलहाल रहने दीजिए, 1 माइनस ई एच। अब दोनों को यहाँ पर क्या कीजिए, नेगेटिव कॉमन निकाल दीजिए, ये पलट क्या हो जाएगी, ई पे पावर एन एच माइनस 1, जो का ई एच माइनस, इस एच को आप यहाँ पर ले आइए। तो ये फार्मूला में लिमिट में पढ़ते हैं कि लिमिट एच टेंस टू 0 ई पे पावर एच माइनस 1 बाय एच इक्वल टू कितना मान 1 हो जाता है। ये पूरा आपका 1 हो गया। अब एच का मान डालिए 0, एन एच का मान आपका 1 है माइनस 1, और ये पूरा का पूरा कितना आपका 1 हो गया। ई 0 आपका होता है 1, ई पे पावर तो यही रहेगा ई माइनस 1, नीचे 1 से क्या फर्क पड़ता है, इसका आंसर कितना होगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। जितने टाइप क्वेश्चन इसमें सारे क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और ये जो आपका जो चीज बताया कि ये रेयर केस में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट सिलेबस में तो पढ़ना जरूरी, पढ़ लेना है सब चीज को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।